डिफरेंशिएशन की बात करें तो मेरे पास एक कोई फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। ओके, अब एज वी नो कि डिफरेंशिएशन क्या है सर, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू वन वेरिएबल ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, सो अगर हम कहें कि भाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इतना, सो बेटा हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारी पावर थी कितनी है, एक्स की पावर n है। ओके, अब इसको हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो डी एक्स की पावर n अपॉन डी एक्स। ओके, जब बेटा हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो x की पावर आगे आ जाएगी। क्लियर? ओके, सो सर हम कहेंगे कि x की पावर आगे आ गई और जो x की पावर जो बची वो वहां पर हम क्या करेंगे, एक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, वन माइनस से या वन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बच्चों ये आ गया। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। ओके, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर मेरे पास, वन। और वन वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ध्यान देंगे कि बच्चों डी वाई बाई डी एक्स जो डिफरेंशिएशन है मेरे पास कितना आ गया, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट ना, वही वेरिएबल एक पावर से रिड्यूस हो जाएगा और जो पावर थी वो आगे आ जाएगी फंक्शन में, राइट ना, प्रोडक्ट की फॉर्म में आगे आ जाएगा। तो देखिएगा जरा ध्यान से, अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास है, सपोज कीजिएगा कि ये जो है x जो है वेरिएबल है। ओके, वेरिएबल है और y भी वेरिएबल रहेगा अकॉर्डिंग टू x, क्योंकि y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, x पर डिपेंड कर रही है। ओके, n क्या है, नंबर ऑफ, ठीक है, या इंटीजर होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे इस बात को कि जब हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा। अगर हम कहें कि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें वेरिएबल ही नहीं है, वो जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो बच्चों इस केस में क्या होगा कि आप देखेंगे कि जो कांस्टेंट है वो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट जब होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि सर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे x की पावर हमने कहा कि सर जीरो है, कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल कितना है, x की पावर जीरो की फॉर्म में होगा। अगर ये जीरो की फॉर्म में होगा और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो कहाँ आएगा बेटा, आगे आएगा। ठीक है, c ऑलरेडी यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्म में है ही, और x की पावर जीरो माइनस वन, ऐसा आप करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। दैट मीन्स हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि सर जब भी हमारे पास कोई वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट का, तो उसका वैल्यू कितना आएगा मेरे पास, जीरो आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, जैसे डेल वाई वाई डेल एक्स और वाई इज इक्वल टू सी कोई फंक्शन मुझे दिया है, अब इसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं तो कितना आएगा, जीरो आएगा सर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फाइनली कि सर जितने भी कांस्टेंट हैं उनका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ओके, चलेगा। अब बच्चों आप बेहतर जानते हैं कि सर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में अगर कोई फंक्शन मुझे दिया है, ठीक है, तो साइन थीटा y इज इक्वल टू साइन थीटा, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है सो y डेल वाई वाई डेल थीटा। एक्चुअली साइन के साथ में वेरिएबल कौन है, थीटा ही वेरिएबल हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, राइट ना। तो बेटा हम कह सकते हैं डेल वाई वाई डेल थीटा इज इक्वल टू साइन का हम डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, कॉस आ जाएगा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन अगर हमें याद रहेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस हमें डिफरेंशिएशन करना होगा तो डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलेगा। तो जैसे हम बात करें कि सर साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस होता है। ठीक है, चलेगा। जैसे डेल वाई वाई डेल एक्स क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा। ओके, अगर सेकंड हम बात करें कि y इज इक्वल टू सर कॉस थीटा है, मेरे पास कितना है, कॉस थीटा, सो डेल वाई वाई डेल एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो नेगेटिव आता है, ध्यान रखें, तो माइनस का साइन थीटा। ओके, थर्ड नंबर पे y इज इक्वल टू सर मेरे पास टेन थीटा दिया हुआ है। ठीक है, सो डेल वाई वाई डेल एक्स बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, टेन का हो जाता है sec स्क्वायर थीटा, याद रहेगा। ठीक है, सेम पैटर्न पे अदर जो हमारे पास है sec cosec एंड cot, इनके भी डिफरेंशिएशन हमारे पास आ जाते हैं। पॉइंट क्लियर है, इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, अगर मैं फोर्थ नंबर पे किसी डिफरेंशिएशन को लेता हूं तो हम कहेंगे कि सर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा है जिसमें e की पावर मुझे दे रखी है। ओके, e की पावर x या इस टाइप का कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो देखिएगा e तो कांस्टेंट वैल्यू है, आप लोगों ने इसकी वैल्यू भी याद होगी। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन जो होना है वो x के रेस्पेक्ट में होना है, सो दैट्स वाई डेल वाई वाई डेल एक्स। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ मिस्टेक हुई है, ये साइन नहीं आएगा बेटा, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन, दैट्स वाई यहाँ पर क्या आएगा, थीटा आएगा। ध्यान रखें इस बात को भाई। फंक्शन किसका है, फंक्शन हमारा थीटा पे बेस्ड है, वेरिएबल थीटा है, इसीलिए डेल वाई बाय डेल थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, डेल वाई बाय डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, डेल वाई बाय डेल थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बिकॉज अब ये टेन था टेन थीटा, इसीलिए सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस था, ये माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, इसीलिए इसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बेटा मेरे पास कितना आ जाता है, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है। ठीक है, अच्छा अब मैं फिफ्थ नंबर पे बात करता हूँ कि सर हमारे पास कोई लॉगरिथम वाला फंक्शन दिया है, लॉग एक्स, ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन तो देखिएगा, वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 1/x कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब बच्चों ये थे सिंगल फंक्शन वाले क्वेश्चंस, ओके। अगर मैं कहूं कि सर इसमें दो वेरिएबल एक साथ दिए हों या कुछ और फंक्शन इसके साथ में दिए हों, तब उस केस में हम क्या करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखिएगा जरा ध्यान से। सपोज कीजिएगा मुझे क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3, ओके, इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया है और बेटा इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है। तो हम करेंगे कि डेल, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, ओके, ये पूरा थीटा हो सकता है बट यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, ओके। सो डेल वाई वाई डेल x यहाँ पर हम करेंगे और साइन का हमारे पास क्या आएगा, कॉस, ठीक है, 2x प्लस 3। अब बच्चों आपने ये कहा कि सर हमने पहले फंक्शन को डेरिवेटिव इसका निकाल लिया, ये आ गया, लेकिन इसके बाद भी हमारे पास एक वेरिएबल जो है अपने आप में एक फंक्शन है 2x प्लस 3, राइट ना। तो बेटा इसको भी हमें अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम 2x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आना चाहिए, 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है। सो ये आ गया, तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 cos 2x प्लस 3। क्लियर है बेटा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट कोई क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 3x दे रखा है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बच्चों आपको अच्छे से मालूम है कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। सो बेटा डेल वाई वाई डेल x जब हम करेंगे तो हमारे पास e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वही आएगा सेम। सो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन सर यही आ गया, एंड इसका हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे जो यहाँ पे ये पावर है। पॉइंट क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर x के साथ में एक कांस्टेंट और है, ओके। अच्छा, इससे पहले जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया e टू द पावर x का, तो बेटा e टू द पावर x ही कर लिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x का भी डिफरेंशिएशन करते तो बेटा यहाँ पे वैल्यू कितनी आती, 1 आती, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, क्लियर, इस चीज को ध्यान रखें। तो बेटा हमने क्या करना है इस पे कि 10 e टू द पावर माइनस 3x का डिफरेंशिएशन हो गया e टू द पावर माइनस 3x, एंड माइनस 3x का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा कितना आएगा, माइनस का 3। दैट्स वाई इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, -3 e टू द पावर माइनस 3x। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अगर यहाँ पे इस टाइप का भी कोई क्वेश्चन दिया होता 8th नंबर पे, सर y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन 3x प्लस 3, इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया होता तो आप देखेंगे कि सर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वैसे ही होगा जैसे हमने सिंगल का किया था, लेकिन इसकी पावर में फिर से एक और फंक्शन है और उसके बाद भी एक और फंक्शन है। तो हम तब तक इसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे जब तक कि हमारा लास्ट वेरिएबल जो है जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वहां तक हम नहीं पहुंच जाते। क्लियर, तो देखिएगा इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डेल वाई वाई डेल एक्स इज इक्वल टू, भाई e टू द पावर x का क्या होगा, तो e टू द पावर x का साइन सर 3x प्लस 3, ओके, ये होगा। और अगर बेटा साइन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल में लेके आ जाएंगे इसको, साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस सर 3x प्लस 3। अब हमारे पास क्या बचा, देखिएगा हमने पहले e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर साइन का कर दिया, अब इसके वेरिएबल पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे सर 3 आ जाएगा। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि फाइनल आंसर हमारे पास आ गया सर 3 cos 3x प्लस 3 इंटू ई टू द पावर साइन सर 3x प्लस 3, ओके, क्लियर है ये, ठीक है। तो बेटा इस टाइप से हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। और जब भी हमारे पास फिजिक्स में कोई ऐसी टर्म आती है, वैसे फिजिक्स में सिंपल फॉर्म वाले ही डिफरेंशिएशन आते हैं
और सिंपल फॉर्म वाले डिफरेंशिएशन कैसे, जैसे आपको वेलोसिटी निकालने के लिए अगर आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे रखी है, वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन करने होते हैं। देखिएगा जैसे सपोज कीजिएगा हमें किसी क्वेश्चन में सर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी है, क्या दी है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3 ऐसा कुछ दिया हुआ है। लेकिन बेटा हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, वेलोसिटी आना चाहिए। तो यहाँ पर ये x की फॉर्म ना होकर क्या हो सकता है 2t² प्लस, क्योंकि ये फंक्शन किसका होगा, टाइम का होगा, ठीक है, 3t प्लस 1 ऐसा कुछ हमें दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर वैल्यू हमें पूछिए एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, राइट ना, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। देखिएगा क्योंकि हम बेहतर जानते हैं कि बेटा वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डेल वाई भाई चेंज ले सकते हैं, डेल टी टाइम है हमारे पास, कितना टाइम लगा तो ये भी है। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो बताइएगा 2 तो कांस्टेंट है, अब t हमारे पास है स्क्वायर की फॉर्म में, तो एक 2 आगे निकल आएगा और सर t की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे t की पावर हो जाएगी 2 - 1। ओके, अब देखिएगा ये जो फंक्शन है y का वो 3 फंक्शन से मिलकर बना है या 3 पार्ट से मिलकर बना है, और सभी कैसे हैं बेटा, एडिशन वाले हैं, इसीलिए हम सबका एक एक करके डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन ये हो गया, प्लस सेकंड पार्ट क्या है बेटा 3 इंटू टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस लास्ट पार्ट क्या है मेरे पास 1 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा 0 होता है। क्लियर है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 4t प्लस 3, यही आ गया। अब बच्चों इसने क्या बोला, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर क्या निकालना है मुझे, वेलोसिटी निकालना है। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 4 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, जो यहाँ पे यूनिट दी होगी है ना, यूनिट पर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में, मीटर है तो मीटर में, और किलोमीटर में तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है, मोस्टली केसेस में अगर ऐसा यूनिट में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब अगर बच्चा हमें यहीं पे क्वेश्चन किसके लिए पूछ लिया सर, एक्सेलरेशन के लिए, तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे सर डेल वी बाय डेल टी, जो हमारा वेलोसिटी निकला है उसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। तो वेलोसिटी फंक्शन क्या निकला 4t प्लस 3, सो टाइम के रेस्पेक्ट में इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो वही 4 इंटू टी का डिफरेंशिएशन 1 और 3 क्या है, कांस्टेंट है, दैट्स वाई कितना आ गया 0। सो बेटा हमारे पास कितना आ गया ये 4। अच्छा एक्सेलरेशन सर हमारे पास 4 आ गया, एक्सेलरेशन क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, जब एक्सेलरेशन हमारे पास 4 आ गया, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल साथ में नहीं है टाइम का। जब टाइम का वेरिएबल साथ में नहीं है तो इसकी डायरेक्ट जो यूनिट होगी वही आ जाएगी। क्या यूनिट है बेटा यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है। ठीक है,